करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़कर प्रभु ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू मेरा प्रभु, तू है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आनंद के साथ हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरी भक्ति के साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्यवान जीवित प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है।
हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान ये है कि प्रभु की पावन उपस्थिति, सामर्थ्यवान उपस्थिति, उसका सानिध्य हमारे बीच में है। उसका वादा है, जब मेरी प्रजा विनय पूर्वक मुझे पुकारेगी तो मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा। अगर वो मेरे दर्शन चाहेगी तो मैं उन्हें अपने दर्शन दूंगा। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14। प्रभु कहता है, मुझे पुकार और मैं तेरी पुकार सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। जो बातें तू आज नहीं समझता है, तू उन्हें शीघ्र ही समझेगा। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और वो तुझे स्वतंत्र करेगा, सब कुछ समझा देगा। इसलिए प्रभु की महिमा करते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया, यस लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ देर के लिए अपनी सारी चिंताओं को भूल जाना, अपने सारे कामकाज को जहां कहीं है छोड़ देना। इस वक्त महान, परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, आदि अंत, अल्फा ओमेगा, सदा एक रूप रहने वाला प्रभु, हमारी देखभाल करने वाला, हमें बनाने वाला, चलाने वाला एलोहिम यीशु मसीह इम्मानुएल, जो ईश्वर हमारे साथ है, इस समय वो हमारे बीच में है। उसका वादा है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। इस वक्त आप अपने परिवार में अगर एकत्र हुए हैं तो आपके बीच में वो हाजिर है। यदि आप अपनी गाड़ी में इस आराधना को सुन रहे हैं और मेरे साथ इन गीतों को गाते हैं तो प्रभु आपके बीच में है। उसका सानिध्य आपके बीच में है। उसकी करुणा, उसका प्रेम, उसकी क्षमा हमारे जीवन में बहती जाए। आइए हम खुशी के साथ गाएं। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तेरे घर के निकट नहीं आएगी, महामारी तेरे घर के निकट नहीं क्योंकि आएगी, वह अपने दूतों को आदेश देगा, क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, कि तुम जहाँ
कहीं भी वो जाओगे तुम्हारी रक्षा करें, वो तुम्हारी रक्षा वो करें, तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि गिरने पर तुम्हारे पैरों को तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। पत्थर से चोट ना लगे। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे होठों को, मेरे शरीर को शुद्ध कीजिए। शुद्ध कीजिए। मैं हृदय से उदास हूँ मैं हृदय से कि उदास मैंने तेरी असीम भलाई का तेरी असीम भलाई और का बड़ाई का अपराध किया है। बड़ाई का अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, क्योंकि तू है मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। और मैं ये दृढ़ मन करता हूँ तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध कभी नहीं करूँगा। पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। विश्वास के साथ आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। भक्ति के साथ आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले तेरी आराधना, जीवन देने वाले तेरी आराधना, मुक्ति देने वाले तेरी आराधना, मुक्ति देने वाले तेरी आराधना, 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 आराधना स्तुति महिमा, आराधना स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आमीन। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। चंगा करने वाले तेरी आराधना, 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 छुटकारा देने वाले तेरी आराधना, 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 चंगा करने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। शांति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना,
प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। विश्वास के साथ आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु की आराधना महिमा स्तुति। आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, प्यार करने वाले प्रभु आराधना, प्यार करने वाले प्रभु आराधना, सामर्थ देने वाले प्रभु आराधना, सामर्थ देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। दया करो यीशु मेरे दया करो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, चंगा करो यीशु मुझको छुटकारा दो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, दुर्बल हूँ मैं पापी हूँ मैं छुटकारा दो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, निर्बल हूँ मैं यीशु जी सहायता दो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, शक्ति और शांति से मुझको भर दो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सारे बंधन से प्रभु छुटकारा दो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, शैतानी शक्ति दूर हटे, हालेलुया 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 हालेलुया, सारे बंधन खुल जाए यीशु के नाम से, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरी शक्ति आ जाए मेरे जीवन में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, रूह की अग्नि उतर आए मेरे घर में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्वर्ग द्वार खुल जाए तेरे नाम से, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आत्मा से भर जाए मेरे प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, भाग जाए शैतान भाग जाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु के शक्तिशाली नाम से, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु चंगा करता है, यीशु जीवन देता है, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु
यीशु आत्मा देता, रूह से अपनी भरता। हालेलुया 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 हालेलुया। सारा बंधन खुल जाए यीशु तेरे नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी महिमा होने दे मेरे जीवन में यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। रूह का मसाब छाने दे, तेरी महिमा होने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधन खुल जाए तेरे शक्तिशाली नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। हो जाए अब तेरी महिमा हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे। हालेलुया 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 हालेलुया। दूर हटे शैतानी शक्ति दूर हटे। हालेलुया 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 हालेलुया। दूर हटे हालेलुया 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 हालेलुया। रोगी चंगे हो जाए यीशु तेरे नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। आग उतरे right now in the name of Jesus. Deliverance, healing in the name of Jesus. यीशु के पवित्र नाम से पूरा बातों का प्रभाव के बदले एली शिला लबोरा शंबोरा ओ मशको लबोरा लबोरा हालेलुया 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 हालेलुया। आज बहुत से लोग पवित्र आत्मा की मामूरी से भर गए हैं। इस वक्त जो निराश थे प्रभु ने उन्हें आशा बंधाई है। जिनके जीवन में अनेक सवाल हैं प्रभु उन्हें खुशी दे रहा है। जिनका उत्साह खत्म हो गया है प्रभु उनमें एक नया उत्साह भर रहा है। हो सकता है आपके जीवन में बुरी आदतें हो सकता है आप नशे की आदत से परेशान हो सकता है बुरे चाल चलन से परेशान हो सकता है क्रोध की दुष्ट आत्मा से आप ग्रसित हो सकता है कि शरीर के किसी बीमारी की वजह से आप दुखी हों। प्रभु आपको नया बनाना चाहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु इस वक्त हमारे बीच में है। उसकी रूह का मसा हम पर छाया हुआ है। हो सकता है आपने अनेक दान पुण्य किए हैं लेकिन फिर भी अभी तक आपने प्रभु की आशीष को महसूस नहीं किया है। तो आज प्रभु आपसे बातें करेगा। प्रभु कहता है, पुत्र मेरी बात कान लगाकर सुनो। मेरे वचन तेरी आत्मा को जीवन प्रदान करेंगे और तेरी सूखी हड्डियों को नया जीवन प्रदान करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर ना तो कभी बदलता है, ना कोई उसे ठग सकता है और ना वो ठगा जा सकता है। उसका प्रेम कभी नहीं बदलता क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। मैं और आप बदल सकते हैं
लेकिन वो कभी नहीं बदलता है। हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम नादान हैं, हम बच्चे हैं। इसलिए वो कहता है मैं तुम्हें ऐसे संभालता हूं जैसे एक मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों के नीचे संभालती है। मेरी कितनी अभिलाषा है, मेरी कितनी इच्छा है कि मैं तुमको अपने डैनों के नीचे इकट्ठा कर लूं जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को करती है। लेकिन तुम मेरी बात सुनते नहीं, तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ अपने आप कर लोगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 और उससे आगे, सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम डालियां हो, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रियजनों, इंसान की बुद्धि सीमित है, इंसान के विचार सीमित हैं, इंसान की योजनाएं सीमित हैं। विज्ञान ने प्रगति की परंतु लिमिट है, उसकी सीमा है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें वो जीवन प्रदान करता है, वो आशीष देता है। आज आप यहाँ हैं तो अपने किसी दान पुण्य के कारण नहीं, परंतु प्रभु ने आपको चुना, आपको बुलाया अपनी हजूरी में, आपको अपनी रूह का दुगना मसा वो देना चाहता है। वो कहता, मेरे भक्त जो मेरी इबादत करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ। प्रभु अपने भक्तों के घर में डेरा डालता है। वचन ये कहता है, पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, जब इजराइलियों के बीच में तंबू खड़ा कर दिया गया था जिसमें विधान की मंजूषा रखी रहती थी, तो रात को प्रभु उस कक्ष में चमकीले रोशनी के समान प्रकट होता था और उन्हें दर्शन देता था। बादल के खंबे के रूप में उनके आगे आगे चलता, रात को अग्नि स्तंभ के रूप में उन्हें रास्ता दिखाता था। अनेक चमत्कार जो मेरी और दृष्टि में अपूर्व हैं, जिसकी चर्चा हम नहीं कर सकते, जो रहस्य हमारी सोच के परे हैं। प्यारे भाई और बहनों, मेरा और आपका क्या है? अभी हमारे प्राण पखेरु हो गए तो शरीर शिथिल पड़ जाएगा और भूमि पर हम मिट्टी के भांति पड़े रहेंगे। मेरा और आपका कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर प्रभु इस वक्त कहे कि अब से हवा नहीं चलेगी, कल सूरज नहीं निकलेगा, अंधकार ही अंधकार रहेगा, तो क्या होगा? मैंने एक बेटे से जो उसकी माँ के साथ आया था, उसकी माँ कहने लगी, फादर जी ये सुनता नहीं है, ये काम नहीं करता है, प्रार्थना में मन नहीं लगता है, हमारे साथ नहीं बैठता है, प्रार्थना नहीं करता है। तो मैंने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता? तुम किस में विश्वास करते हो? बोला, मैं साइंस में विश्वास करता हूं, मैं साइंस में विश्वास करता हूं। मैंने कहा, साइंस क्या है? वैज्ञानिकों को बुद्धि शक्ति किसने दिया है? अनेक तर्क मैंने उसके सामने रखे। असली बात वो नहीं थी, परंतु उसके जीवन में कोई एक ऐसा कड़वा अनुभव था जिसे वो चाहता था कि अच्छा हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो इसलिए वो प्रभु पर विश्वास करने में असमर्थ था। और उसने कहा कि अगर ईश्वर मेरे जीवन में ये काम नहीं कर सकता तो मैं विश्वास नहीं करता हूं उस पर। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया, इसी बात को सकारात्मक रूप से सोचो कि जो आप चाहते हैं परमेश्वर वो नहीं चाहता है। परमेश्वर कुछ और चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप बड़े व्यक्ति बने। आपको अगर साइंस पसंद है तो आप उससे बुद्धि मांगें, क्योंकि परमेश्वर का भय खाने से ही बुद्धि और ज्ञान की शुरुआत मिलती है। यह प्रज्ञा ग्रंथ हमें बताता है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। तो मैंने कहा, आप पढ़ो, आप अच्छी नौकरी पर जाओ, आप अच्छा धन कमाओ, प्रभु के द्वारा आप ये धन कमाओ और प्रभु आपके इस काम को पूरा करेगा। असल में बचपन में उसके आंख में चोट लग गई थी और उसकी रोशनी चली गई थी और आज तक उसकी रोशनी वापस नहीं आई थी। इसलिए इस बात को सोचकर वो परेशान रहता था। प्यारे भाइयों और बहनों, उस आंख की रोशनी मैंने कहा वापस आ सकती है। अगर तुम साइंस में विश्वास करते हो तो प्रभु में भी विश्वास करो कि प्रभु आपके लिए एक आंख का प्रबंध कर दें, आपका ऑपरेशन हो जाए और आपको कोई आंख डोनेट हो जाए और आपके शरीर में डाल दी जाए, जिससे कि आप देख लें। क्योंकि अंग प्रत्यारोपण होता है, किसी दूसरे व्यक्ति के अंग से दूसरा मनुष्य जीवित रह सकता है, तो आप भी किसी की आंख से देख सकते हैं। और यह काम
डॉक्टरों के बस का नहीं जब तक परमेश्वर ना चाहे। प्रभु का वचन कहता है कारीगर व्यर्थ परिश्रम करते जब तक परमेश्वर घर ना बनाए। कारीगर व्यर्थ ही परिश्रम करते हैं, विद्यार्थी व्यर्थ ही पढ़ता है जब तक परमेश्वर अपना मसाना प्रदान करे। इसलिए आज प्रभु से कहना, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे बिना, तू आ अपनी हजूरी से मुझे और अपनी मामूरी से मुझे भर दे, मुझे आशीष प्रदान कर। भक्ति भावना से इस गीत को हम गाएं और प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएं, प्रभु से कहें मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे बिना। ए रूह तू आ और अपनी हजूरी से मुझे मसा कर, मैं तेरे चरणों में आया हूं। प्रभु तेरा आत्मा हम पर अधिकार ले, हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। हमारे होठों को खोल जिससे जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हे प्रभु यीशु तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले और हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के मेरे द्वारा जीवन में, मेरे जीवन शांति प्रदान कर, शांति चंगाई प्रदान कर, चंगाई प्रदान मेरे कर, जीवन से, मेरे जीवन से अनेक प्रकार के बंधन खोल दीजिए। बंधन खोल मैं दीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, स्तोत्रकार
कहता है, स्तोत्रकार कहता मैंने है, संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने संकट में प्रभु को उसने पुकारा, मेरी पुकार सुनी उसने मेरी पुकार सुनी और मुझे उत्तर दिया और मुझे उत्तर और दिया मेरा उद्धार किया। और मेरा उद्धार किया। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहता है, संत पौलुस कहता मैं है, समझता हूँ मैं कि समझता हूँ हम में जो महिमा कि हमने जो महिमा प्रकट होने वाली है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। हम जानते हैं जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे, स्तोत्रकार कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ। तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 34 पद संख्या 6। लुक एट द लॉर्ड एंड बी रेडियंट। लुक एट द लॉर्ड एंड बी रेडियंट। प्रभु की ओर देखना, इस वेदी की ओर देखना। यहाँ पर वो नज़ारा है जो स्वर्ग में है। वेदी के चारों ओर स्वर्ग दूतों को देखने का प्रयास करना। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है कि वयोवृद्ध सोने का धूपदान लेकर निरंतर उसकी परिक्रमा करते रहते और उसके सामने झुककर उसे धूप चढ़ाते हैं। स्वर्गदूत निरंतर होशाना हालेलुया बोलते रहते हैं, गाते रहते हैं और उसकी महिमा करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए यह सुंदर समय है प्रभु ने हमें दिया उसका, जब हम वचन सुनने की तैयारी कर रहे हैं, आत्मा की मामूरी हम पर छा जाए और वो हमें अपनी आशीषों से भर दे। प्रभु यीशु हमें चंगाई और आशीष प्रदान करे। अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं और हम प्रभु की आत्मा की अगुवाई में जाएंगे। रूहे पाक हम पे हालेलुया। हे प्रभु यीशु, बोल तेरा दास सुन रहा है, मैं अपने पापों के लिए मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर, और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा, प्रभु मेरे होंठ खोल दे, और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा, तो बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता, तो तू उसे अस्वीकार करता है, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा, प्रभु सियोन पर दया दृष्टि डाल, यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा, तब तू योग्य बलिदान होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा, और तेरी वेदी पर बलिदान चढ़ाए जाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि और लगाओ आनंदित हो, और आनंदित हो, फिर तुम कभी निराश नहीं होंगे। निराश नहीं होंगे। निराश वही होते हैं, निराश वही होते जो हैं अकारण प्रभु को छोड़ देते हैं, जो अकारण प्रभु को छोड़ देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता महिमा हूँ, गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाइए, आनंदित हो जाइए। हर दिन प्रभु हमसे बातें करता है। प्रवक्ता ग्रंथ बाइबल हमें बताती है, अध्याय 21 पद संख्या 6 में, दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है। कहां पहुंचती है? ईश्वर के कान तक। बाइबल बताती है, दरिद्र की प्रार्थना ईश्वर के कान तक पहुंचती है, उसे शीघ्र ही न्याय दिलाया जाएगा। यदि आप परेशान हैं अपने जीवन में, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से आप परेशान हैं, यदि आपका शोषण होता है, अत्याचार आपके ऊपर किया जाता है, तो प्रभु को पुकारना, क्योंकि वचन ये कहता है, दरिद्र की प्रार्थना बादलों को चीरते हुए परमेश्वर के कान तक पहुंचती है और प्रभु उसे शीघ्र ही न्याय दिलाएगा। बोले आमेन। आमेन। इसलिए स्तोत्रकार इस वचन पर विश्वास करता है और कहता है, अध्याय 123 में, कि मैंने तेरी ओर अपनी आंखें उठाई, क्योंकि मुझे सामर्थ्य कहीं और से नहीं मिलता है, मुझे सामर्थ्य तुझ से मिलता है, क्योंकि मैं इस वचन पर भरोसा करता हूं। स्तोत्रकार ने, जानते हैं, संहिता का ये वचन पढ़ा था, इसीलिए उसने कहा कि मैं तेरी ओर अपनी आंखें उठाता हूं। वचन क्या पढ़ा था? कि दरिद्र की प्रार्थना बादलों को चीरते हुए ईश्वर की कानों तक पहुंचती है। और ये स्तोत्रकार कौन है? ये स्तोत्रकार दाऊद है। वो दरिद्र हो गया था, उसने अपने पाप के द्वारा परमेश्वर को नाराज किया और अलग हो गया। इतना पछतावा किया, इतना पछतावा किया। संहिता को उसने पढ़ा होगा अवश्य, और उस संहिता को पढ़ने के बाद उसने एक एक वचन के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना की, उसकी ओर अपनी आंखें उठाई और उससे कहा, मैं तो जन्म से अपराधी हूं, माता के गर्भ से पापी हूं। क्योंकि बाइबल हमें बताती, रोमियो के पत्र में संत पौलुस लिखता, अध्याय 3 पद संख्या 26 में, सबने पाप किया, सब के सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं, कोई भी अच्छा नहीं है। इसलिए दाऊद कहता है, मैंने अपनी आंखों को तेरी ओर उठाया, क्योंकि मुझे सामर्थ्य तुझसे मिलता है। कनानी स्त्री के विषय में हम पढ़ते हैं, वो प्रभु के पीछे पीछे लगी रहती थी। चेले उसे दूर भगाते थे, जाओ भागो यहां से, क्या तुम पीछे पीछे लगी रहती हो? जानती नहीं हो कि गुरुवर बिजी हैं, उन्हें अभी बहुत सारे काम करने हैं, तुम उन्हें रोज चली आती हो सताने के लिए। और उन्हें झिड़कते थे और वो प्रभु से आग्रह करने लगे, गुरुवर ये रोज आपकी नाक में दम किए हुए हैं, इसे आप चंगा करके भेज दीजिए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ये कहता है, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के पिल्लों के सामने डालना अच्छी बात नहीं है। और स्त्री का विश्वास देखिए, वो कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम पिल्ले ही ठीक हैं, परंतु याद रखिए कि मालिक की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं, हमें बस वही दे दीजिए, हमारे लिए वही अच्छा है। इतना बड़ा महान विश्वास। दरिद्र की प्रार्थना, वो इतनी गरीब हो चली थी अपने पुत्री के कारण, क्योंकि उसकी पुत्री को अबदूत लगा हुआ था और वो चंगाई पाना चाहती थी। उसे पता था कि इस व्यक्ति के द्वारा, इसके अलावा और कोई मुझे चंगा नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी वैद्य, कोई भी औषधि, पैसा, धन, दौलत, कुछ भी उसको चंगा नहीं कर सकता है। कुछ लोगों की धारणा है उनका पैसा उनकी जान बचा सकता है। कितने लोग अमीर थे, कोरोना के वायरस ने उनकी जान ले ली, उनका पैसा कुछ भी नहीं कर पाया। प्यारे भाइयों और बहनों, एकमात्र परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जो सब हृदयों की थाह लेने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी नहीं संभव नहीं है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे लिए जो बातें, आपके लिए जो बातें असंभव है, परमेश्वर के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, वो संभव है। और प्रभु ने उसको चंगा किया और कहा,
कि मैंने पूरे इज़राइल में इससे बड़ा विश्वास, महान विश्वास नहीं देखा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 6 से 8 में पढ़ते हैं कि क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? आप क्यों घबराते हैं? आप क्यों चिंता करते हैं? वो आपकी चिंता करता है। वो कहता, मैंने तेरी मां के गर्भ में तुझे गढ़ते हुए देखा, जब तू अंधकार में गढ़ा जा रहा था, जब तेरी नाक बन रही थी, जब तेरा मुंह बन रहा था, मैं तुझे सजा रहा था, संवार रहा था। ठीक वैसे ही जैसे एक कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, वो चाक के ऊपर रखता है और उसे आकार देता है, मैंने तुझे तेरी मां के गर्भ में आकार दिया। वो तुझे भुला देगी, मैं तुझे नहीं भुलाऊंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, जो तुझ पर तरस खाने वाला परमेश्वर हूं। मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा, व्यवस्था करूंगा। इब्राहिम के लिए उसने व्यवस्था की, उसके लिए प्रबंध किया, क्योंकि इब्राहिम की धार्मिकता उसके आगे आगे चलती थी। इसलिए ईश्वर की महिमा इब्राहिम के पीछे पीछे दौड़कर चली आती थी और उसने उसके लिए उस जगह पर प्रबंध किया। जब वो अपने पुत्र इसहाक की बलि चढ़ाने के लिए मोरिया पर्वत के ऊपर गया था, प्रभु ने उसकी परीक्षा ली और वो परीक्षा में सफल हुआ और प्रभु ने उसके लिए प्रबंध किया। और इब्राहिम ने उस पर्वत का नाम रखा, प्रभु प्रबंध करता है, प्रभु प्रबंध करता है। कई बार हम लोग सोचते हैं हमारे दुख, हमारे कष्ट, हमारी परेशानियां, हमारी चिंताएं आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों है? हमारे साथ प्रभु अन्याय क्यों करता है? हमें वरदान क्यों नहीं देता? हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं मिलता? इतने उपवास करने के बावजूद भी हमारे जीवन में दुख रहता, कष्ट रहता, परेशानी रहती है, हम उन्नति नहीं करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, एक बात जान लीजिए, प्रभु हमें उतना ही देता है जितना हमारे लिए पर्याप्त है। मैं कई बार कह चुका हूं अनेक अवसरों पर, आज यदि प्रभु आपको एक एक व्यक्ति को 1-1 करोड़ रुपया दे दे तो आप तो उसके हाथ ही नहीं आएंगे, आप तो अपने कामों में मशगूल हो जाएंगे। प्रभु कहता है तुझे मैं कहां ढूंढूंगा, फिर तू तो भाग जाएगा, तू तो उड़ारी मार जाएगा। इसलिए उतना पर्याप्त है, तू मेरी हजूरी में रहे, तेरा पेट खाली नहीं रहने दूंगा, तेरी जरूरतों को पूरा करता रहूंगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर मैं तुझे दूंगा तू भाग जाएगा, तू मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। इसलिए तू इतने में संतुष्ट है। आप मसीहों को देखिए, हमारे देश की कलीसिया के मसीहों को देखिए, कितने अमीर हैं, कितने धनवान हैं। मैं धनवानों से भी मिला, गरीबों से भी मिला, झोपड़ियों में भी गया, स्लम्स में भी गया, सबको देखा, सबके जीवन का अनुभव किया, सबसे बातें की। प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए, कई लोग कहते हैं हम धनी बन जाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हो। इसलिए परमेश्वर ने शायद हमको इस परिस्थिति में रखा है, उतना पर्याप्त हमें प्रदान किया है कि हम भूखे ना रहें। वो हमें खिलाता है, हमारी देखभाल करता, हमें पहनाता है, हमें ओढ़ाता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो विश्वासी है जो भरपेट ना खाता हो? मुझे बताइए। प्रभु किसी न किसी पड़ोसी के द्वारा उसके लिए प्रबंध करता है, अपने दूतों को भेजता है, उनकी रक्षा करता है। महामारी के दौरान में उसने सबका पेट भरा, सबकी रक्षा की। प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन और मृत्यु ये जिंदगी के कड़वे सच हैं। जब हम पैदा हुए थे तो उसने हमारे पैदा होने का दिन निर्धारित किया और हमारी मृत्यु का दिन भी निर्धारित किया। इसलिए बीमारियां तो ये बहाने हैं प्यारे भाई और बहनों, महामारियां तो बहाने हैं, लेकिन हमारे दिन प्रभु ने निर्धारित किए हैं। आप इस बात पर विश्वास कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे विश्वास की कमी को, मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। आज प्रभु से कहना, प्रभु हमें क्षमा कर, हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता कर। हम आपसे बातें करना चाहते हैं और वो आपकी सुनेगा। क्या विश्वास करते हैं कि वो आपकी सुनेगा? क्या विश्वास करते हैं कि वो आपकी सुनेगा?
उसका वचन कहता है जो कुछ तूने मांगा विश्वास कर कि वो तुझे मिल गया और वो तुझे दे दिया जाएगा। बोलो आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैंने जो मांगा है मैंने जो मांगा वो मुझे मिल गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 50 पद संख्या 15। स्तोत्रकार कहता है, संकट के समय मेरी दुहाई दो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। संकट के समय जब दुख बढ़ जाए, परेशानी बढ़ जाए, चिंता बढ़ जाए, लोग आपके लिए सब दरवाजे बंद कर दें, तो याद रखना परमेश्वर आपके लिए आसमान से झरोके खोल देगा, आशीष बरसेगी और आपका उद्धार करेगा। ये मेरे वचन नहीं, ये प्रभु अपने दास के द्वारा अपने वचनों को प्रमाणित करता है और कहता है कि मैं अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता हूं। आपके लिए अगर कोई दरवाजा इंसानों ने बंद कर दिया तो परमेश्वर आपके लिए अपने स्वर्ग के झरोकों को खोल देगा और आपको उन्नति प्रदान करेगा। बोलो आमीन, आमीन। इसलिए प्रभु से कहना कि प्रभु मेरे रक्षक मेरी पुकार को सुन और मुझे उत्तर दे। हो सकता है मेरे घर में किसी ने मुझे धोखा दिया, हो सकता मेरे किसी अजीज मित्र ने मुझे धोखा दिया, हो सकता किसी ने मुझे लूट लिया हो। मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूं ये दुनिया नकली है, इसलिए बाइबल ये कहती है धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, परंतु धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना, आपको दुख ही दुख मिलेगा, क्योंकि मनुष्य आपको सबसे पहले अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आशीष प्रदान करेगा। लगातार कहते जाना, मुझ पर दया कर, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ कहता है, प्यारे भाइयों और बहनों, अध्याय 37 पद संख्या 19 में सबसे महत्वपूर्ण बात जीवन में यह है कि प्रभु से आप लोग प्रार्थना करो। बहुत सारे लोग इस बात को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। कई लोग तो परमेश्वर के सामने बैठकर ये सोचते हैं कि अब कब समय बीतेगा, और मैं आपको अनेक अवसरों पर प्रभु की ओर से याद दिला चुका हूं कि परमेश्वर की हुजूरी में 2 घंटे बैठना समय जाया करना नहीं, परंतु प्रभु की उपस्थिति को महत्व देना है। आप अपने घर में कोई मित्र आता है तो उसको क्या करते हैं? एंटरटेन करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ चाय पीते हैं, दुख सुख आप साझा करते हैं, कुछ परामर्श करते हैं, कुछ विचार करते हैं, और वो विचार सांसारिक बातों के विषय में होते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ बैठकर मशवरा करते हैं, बातें करते हैं, वो हमारी बातों को सुनता है, तो वो आध्यात्मिक जीवन में हमें संघर्ष कैसे करना है ये बातें वो हमें बताता है। हमारा जीवन आध्यात्मिक युद्ध है, हमारा जीवन आध्यात्मिक संघर्ष है। इबादत करना, प्रार्थना करना, ये आध्यात्मिक संघर्ष है। शैतान कभी नहीं चाहता, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ये लोग वचन पढ़ने लग गए तो मेरे हाथ से निकल जाएंगे। उन्हें मालूम है कि अगर ये इबादत करने लगे तो मैं इनके घरों में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तोड़ फोड़ नहीं कर पाऊंगा, चुरा नहीं पाऊंगा, पति पत्नी को अलग नहीं कर पाऊंगा, जंगली बीज इनके जीवन में नहीं बो पाऊंगा। इसलिए इन पे जीवन में प्रलोभन डालो, इन्हें अच्छी अच्छी बातें दिखाओ, सपने दिखाओ कि तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा और तुम आनंद के साथ रहोगे। प्यारे भाई और बहनों, शैतान का काम भ्रम में डालना है, और उसने हेवा को भ्रम में डाल दिया। देख तू इस फल को खा ले, तू ये परमेश्वर के जैसी दिखेगी। वो नादान औरत, नादान हेवा जानती ही नहीं थी कि वो ऑलरेडी प्रभु के जैसी है, क्योंकि प्रभु ने तो उसे अपने जैसा ही बनाया था, अपने प्रतिरूप में बनाया था, लेकिन उसने उसके जीवन में शक पैदा कर दिया, भ्रम में डाल दिया और उसे वो काम करने पर मजबूर कर दिया जो परमेश्वर ने उसे मना किया था कि तू ऐसा मत करना। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यशायाह नबी कहता है, ये वचन आप लोगों से प्रभु की ओर से है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 6, जब तक प्रभु मिल सकता है ढूंढती रहे, जब तक प्रभु मिल सकता है ढूंढती रहे, तब तक उसके पास चली जा, और जब तक वो तेरे निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रह, चुप मत बैठ।
चुप मत बैठ, अन्यथा दीवारें बोल उठेंगी। प्रभु ने कहा अगर ये ना बोलेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे, अगर आप ना बोलेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वो ऐसा करेगा, उसमें ऐसा सामर्थ्य है, वो कर सकता है, क्योंकि सब कुछ उसका बनाया हुआ है। इसलिए प्रभु ये कहता है, यीशु ने स्वयं कहा यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में कि यदि तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को हे प्रभु धन्यवाद। यीशु, हे प्रभु मेरे यीशु, जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार तेरी में शांति आ जाए, शांति आ चंगाई जाए, आ जाए, चंगाई आ मैं जाए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक सुंदर गीत है, हम इसे गाएंगे विश्वास के साथ, अंगीकार करते हुए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में प्रभु कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जिसने सजाया सवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया सवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। को जिसने खिलाया पिलाया वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने खिलाया पिलाया
मेरा पिता है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, दो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। भूखों को जिसने खिलाया पिलाया, वो ईश्वर मेरा पिता है। भूखों को जिसने खिलाया पिलाया, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। सच है, यदि आप मांगेंगे तो प्रभु अवश्य देगा। इसलिए उसने कहा तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। इसलिए प्रभु से कहना, हे प्रभु मुझे अपने जैसा बना, लॉर्ड ट्रांसफॉर्म मी। हे प्रभु मुझे अपने मनोभाव प्रदान कर, जिससे मैं तेरे जैसा बन सकूं, तेरी महिमा गा सकूं, तेरे जैसे विश्वास कर सकूं, तेरे जैसे चल सकूं, तेरे जैसा मैं दिख सकूं। तेरी आत्मा मुझ में निवास करे और मेरे जीवन में तेरे चिन्ह चमत्कार होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और वह संदेश भेजता है माता मरियम को कि प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, तू नारियों में धन्य है। अब मरियम दुविधा में थी कि ये जो संदेश उसे पहुंचाया जा रहा है वो उसका क्या प्रत्युत्तर दे, वो कैसे उसमें विश्वास करे। परंतु फिर भी क्योंकि वह संहिता के अनुसार पली बड़ी थी, उसकी मां अन्ना ने उसे संस्कारों से नवाजा था, संहिता के विषय में उसे बताया था। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों के विषय में अन्ना ने माता मरियम को भली भांति एक्सप्लेन किया था। इसलिए वो विश्वास करती है और कहती है मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। और परमेश्वर ने अपना जीवन उसके गर्भ में डाल दिया। आज आप यदि विश्वास करेंगे और कहेंगे हे प्रभु हम तेरे दास हैं, हे प्रभु हम तेरी दासियां हैं, तू अपने वचन आज जो तूने हमसे कहे हैं हमारे जीवन में पूरे होने दे, तो मैं आपको वादा दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो आपके जीवन में अपना जीवन भर देगा, अपनी आत्मा भर देगा और आपके जीवन में उसकी महिमा होने लगेगी। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो। धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और जब परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया तो जानते हैं कैसा ब्लेस किया? माता मरियम को उसने एक धर्मी पति दे दिया। माता मरियम के ये कहने पर बोल हे परमेश्वर तेरे वचन मेरे जीवन में पूरे हो जाएं, जैसा तू चाहता है वैसा मेरे जीवन में कर दे। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा मान ली तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसे एक धर्मी पति दे दिया।
हमारे जीवन में, कई दंपतियों के जीवन में कभी पत्नी ज्यादा धर्मी नहीं है तो कभी पति ज्यादा धर्मी नहीं है। अनेक समस्याएं हैं। आप लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं। कभी कभी लोग मुझसे आकर सवाल करते हैं और पूछते हैं, फादर जी ऐसा क्यों है? मैं इतना प्रार्थना करती हूं फिर भी ऐसा क्यों हो गया मेरे जीवन में? ऐसे तमाम अनुभव मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं, जहां पर परिवारों में, दंपतियों के जीवन में अनेक परेशानियां आई। अब मैं क्या समझूं? अगर इस वचन को हम गहराई से मनन चिंतन करते हैं तो शायद प्रभु हमसे बातें करेगा और कहेगा कि तुमने मेरी योजनाओं को पूरा नहीं होने दिया, तुमने अपनी योजनाओं को पूरा किया। मैं तो कुछ और चाहता था, मैंने तो तेरे लिए बहुत बड़ी योजना बना के रखी थी, लेकिन तू अपनी छोटी सी दुनिया में सिमट कर रह गया। अब देख, फिर भी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे लिए रास्ते निकालूंगा, तेरे लिए मैं रास्ते निकालूंगा। मैं तेरे लिए, जैसे मैंने मरुभूमि में इजराइलियों के लिए रास्ता निकाल दिया, मैं तेरे उजड़े चमन को मैं हरा बाग फिर से बना दूंगा। आज भी तू मेरे पास लौट कर चली आ, ढूंढता रहे मुझे, पुकारता रहे। देख, मैं अपने वादों को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं अपने वादों का झूठा नहीं हूं, मैं अपने वादे का सच्चा हूं। मेरे नाम की शपथ खाकर प्रभु ये कहता है, अपने नाम की शपथ, मैंने जो कहा है तुझसे मैं पूरा करूंगा, बशर्ते कि तू उसे जीवन में पूरा करना चाहता हो। और अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मैं तुझे चुनौती देता हूं, आकर देख ले, परख कर देख ले। वचन कहता है कि प्रभु कितना भला है और वो क्या कर सकता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। इस धर्मी पुरुष के विषय में लिखा है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 19 और 20 में कि उसे परमेश्वर से दर्शन मिला, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर यूसुफ से बातें करता था। जिस व्यक्ति को उसने माता मरियम के लिए चुना, परमेश्वर उससे बातें करता था, सपनों में बातें करता था। और उसने ऐसा कहा कि तू मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो किसी मनुष्य से नहीं परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा है। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 7 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं कि अगर पत्नी पवित्र है तो पति भी पवित्र हो जाएगा, और अगर दोनों पवित्र हैं तो बच्चे भी पवित्र हो जाएंगे। अगर इनकी जड़ें पवित्र हैं तो इनके फल भी पवित्र हो जाएंगे, और अगर इनका घराना पवित्र है तो इनके घर की दाखबारियों के फल भी पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि यदि जड़ पवित्र है तो पेड़ भी पवित्र होगा, और पेड़ पवित्र है तो फल भी पवित्र होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की हे स्तुति प्रभु हो। यीशु, हे प्रभु मैं इस यीशु, वचन पर विश्वास करता हूँ, मैं इस वचन पर विश्वास करता और हूँ, इस वचन को ग्रहण करता हूँ, और इस वचन को ग्रहण हालेलुया, करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो यदि आप अपने जीवित शरीर को और अपने परिवार को, अपने दाम्पत्य जीवन को माता मरियम के जैसे समर्पित करेंगे तो वो आपके घर में, आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके दफ्तर में, आपके कामकाज में, आपकी नौकरियों में आकर रहेगा। ये मेरे प्रभु का वादा है आप लोगों से, और वो अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपके घर में आकर रहेगा। ये इसलिए क्योंकि यीशु आपके घर में आता है। जिस जिस घर में वो गया उस घर में प्यारे भाई और बहनों मुक्ति आ गई। जिस जिस पर उसने हाथ रख दिए वो चंगे हो गए। जिस जिस पर उसने तरस खाया उनको प्यारे भाइयों और बहनों उन पर उसने दया प्रदर्शित की। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, पतरस कर्नेलियुस के घर गया तो सब के सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। क्योंकि पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, इसलिए जिस रास्ते से वो गुजरता था लोग उसके रास्ते में अपनी चादरें बिछाते थे और अपने बीमारों की खाटों को लाकर उसके रास्ते में रख देते थे, ताकि निकल कहीं पतरस उधर से गुजरे और उसकी छाया इनके बीमारों के ऊपर पड़ जाए और वो चंगे हो जाएं, निसंतानों को वरदान मिल जाएं, रोगी चंगे हो जाएं, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे। ये बाइबल हमें बताती है। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 10। प्रभु से कहना है कि हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर।
आज पवित्र आत्मा का अभिषेक आज वो आपको प्रदान करेगा। टुनाइट ही इज गोइंग टू ब्लेस यू। आज की रात्रि आपको वो ब्लेस करने जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को ब्लेस कर चुका है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपके मन को कुरेदा है, आपके मन को कुरेदा है प्यारे भाइयों और बहनों, और वो आपकी बातों को सुन रहा है। ये प्रार्थना का समय है, ये मांगने का समय है। वो आपको प्यार करता है। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ से निवेदन करता अपने पिता से, वैसे ही आप प्यारे भाइयों और बहनों निवेदन करना। अगर आप विश्वास करेंगे कि यीशु आपको प्यार करता है तो परमेश्वर की आत्मा जो तसल्ली देती है वो आपको वो प्रदान करेगा। यीशु ने अपने चेलों से कहा मैं तुम्हारे साथ रहा, अब ये उचित है कि मैं चला जाऊं, तो वह सहायक पिता जिसे भेजेगा तुम्हारी सहायता तुम्हें प्रदान करेगा। बोलो आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु अब मनुष्य के शरीर की बात नहीं कर रहा था, लेकिन वो तो बात कर रहा था प्यारे भाइयों और बहनों कि वो आत्मा में आप लोगों के साथ आकर रहेगा और आपको चंगाई और शांति प्रदान करेगा। इसलिए पतरस ने अपनी नाव दे दी। पतरस ने अपनी नाव दे दी तो उसकी नाव मछलियों से भर गई। जकेउस ने अपने घर में उसे जगह दे दी तो उसके घर में मुक्ति आ गई। अर्धांग रोगी ने कहा कि मेरा कोई नहीं है, तो प्रभु ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, तेरा कोई नहीं है और मैं तेरे पास हूं, मैं तेरी चिंता करता हूं, मैं तुझ पर दया करूंगा, और वो चंगा हो गया। मरियम मगदलेना ने बहुमूल्य इत्र यीशु के पैरों पर उड़ेल दिया, जिसके विषय में सिमोन के घर में बैठे लोग कहने लगे इतना महंगा और बहुमूल्य इत्र बेचकर गरीबों में इसकी कीमत क्यों नहीं बांट दी गई। प्रभु ने उससे कहा गरीब तो सदा तेरे साथ रहेंगे, परंतु मैं सदा तेरे साथ नहीं रहूंगा। मरियम मगदलेना ने ऐसा किया तो मरियम मगदलेना को प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर ने जीवित होने के बाद सबसे पहला दर्शन दिया। छोटे बालक ने जब भीड़ में यीशु ने जब भीड़ को देखा तो तरस खाया और पूछा, शिष्यों से कहा तुम इन्हें खाने को दे दो। उन्होंने कहा इतना भोजन कहां से आएगा, वो पर्याप्त नहीं होगा। तो उसने कहा यहाँ एक बालक के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर इतना कैसे पर्याप्त होगा। और उस बालक ने प्यारे भाइयों और बहनों वो रोटियां और वो 2 मछलियां प्रभु को दे दी और प्रभु ने उससे 5000 लोगों को खिला दिया। मूसा ने अपना छोटा सा डंडा परमेश्वर की आज्ञा मानकर समुद्र के ऊपर लहरा दिया और समुद्र 2 भागों में विभाजित हो गया, रास्ता बन गया। इजरायली सूखे कदमों लाल सागर पार चले गए। मूसा ने अपने छोटे डंडे से चट्टान के ऊपर प्रहार किया तो चट्टान से पानी निकल आया। आपके घर में क्या है देने के लिए? आज आप प्रभु को समर्पित करना और वो आपको प्रदान करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की आराधना हो, यीशु की यीशु की महिमा हो, यीशु की यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। मेरे जीवन पर, मेरे जीवन मेरी पर, आत्मा पर मेरी आत्मा पर अधिकार लीजिए। अधिकार दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे मन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार तेरी में, रूह का दुगना मसा तेरी रूह का दुगना मसा छाया रहे। छाया रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इस वक्त हम चंगाई की प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष प्रदान करे और चंगाई प्रदान करे। ये चंगाई का समय होगा। परमेश्वर की रूह का दुगना मसा हम पर उतरे और हम पर छाया रहे।
तोड़ दे मेरे सारे बंधन, 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 तोड़ दे। अपने रूपी आग से, अपने रूह की आग से
उतार के ले जाए। हालेलुया 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 मेरे प्यारे यीशु जी, हालेलुया हालेलुया चंगा कर प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया रोग मिटा दे प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया कष्ट मिटा दे यीशु जी, हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा गाता हूँ, हालेलुया हालेलुया मेरे घर में आ जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर अपने शब्दों में स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारी बदरुएं, अंधकार की शक्तियां, तंत्र मंत्र, जादू टोने आपके शरीर, आत्मा, हृदय, घरों, परिवारों को छोड़ यीशु के नाम से गो। यीशु के नाम से आदेश देता हूँ, हील इन द नेम ऑफ जीसस, डिलीवर देम। यीशु के नाम से आजाद हो जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को सीने पर रखें। प्रभु ने आपको स्पर्श किया, चंगा किया। शैतानी दुरात्मा शक्तियां आपके जीवन से प्रभु नाश करें। वो सारी हरकतें शैतान की धूर्तता का सामना आप करने वाले बन जाएं। दुर्दिन में प्रभु कहता है आप अस्त्र शस्त्र धारण करो, मुक्ति का टोप, विश्वास की ढाल, शांति, सुसमाचार, उत्साह के जूते, आत्मा की तलवार, प्रभु का वचन धारण किए रहें, सत्य का कमर बंद कसे रहें। और प्यारे भाई और बहनों, वो आपको आशीष प्रदान करेगा। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह के द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। बोलो आमीन आमीन। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आमीन। प्रभु आपके जीवन से बीमारियों को दूर रखे। आमीन। आपको उन्नति प्रदान करे। आमीन। आपके जीवन से मनमुटाव और कष्ट दूर करे। आमीन। आपके कामकाज में आपको आशीष प्रदान करे। आमीन। आपको चंगाई प्रदान करे। आमीन। आपको स्वास्थ्य प्रदान करे। आमीन। आपको शांति और शक्ति प्रदान करे। आमीन। आपको अभिषेक से परिपूर्ण करे। आमीन। रूह का दुगना मसा आप पर प्रदान करे। आमीन। आपके धन संपत्ति को आशीष प्रदान करे। आमीन। आपकी संतान को आशीर्वाद दे। आमीन। दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। निसंतान दंपतियों के जीवन से बंधन टूटे। आमीन। उन्हें संतान का वरदान मिले। आमीन। बुजुर्गों को आशीर्वाद मिले। आमीन। माता पिता को आशीर्वाद मिले। आमीन। युवक युवतियों को आशीर्वाद मिले। आमीन। बच्चों को वो आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। रोगियों को चंगा करे। आमीन। आपके घर को प्रभु आशीष दे। आमीन। आपके खेतों में प्रभु आशीष प्रदान करे। आमीन। आपके समाज में आपके पड़ोसियों को आशीष दे। आमीन। वो आपके घर को ब्लेस करे। आमीन। आपके राष्ट्रों को ब्लेस करे। आमीन। आपकी सेवकाई को ब्लेस करे। आमीन। अपनी कलीसिया को आशीष प्रदान करे। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मुझे यीशु, छू लीजिए, मुझे छू लीजिए, मुझे चंगा कर दीजिए, मुझे चंगा कर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु छू, मुझे छू, यीशु छू, छू, यीशु छू, मुझे छू, यीशु छू, छू, यीशु छू, मुझे छू, यीशु छू, मुझे छू, यीशु छू, मुझे छू। मेरी रूह को, मेरी जान को, मेरे
मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। रोगी और दुर्बल हूँ मैं, रोगी और दुर्बल हूँ मैं, चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, अशांत हो प्रभु में, अशांत हो प्रभु में, शांति से भर दे मुझे, शांति से भर दे मुझे, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। अपने दोनों हाथों को सिर पे रखें। मुझे जो अशांत है प्रभु आपको शांति प्रदान करे, जो निराश है, जो अपने जीवन में कष्ट में समझ नहीं रहा क्या करें, प्रभु आपको परामर्श देगा। प्रभु से कहना, प्रभु मेरे दिल दिमाग मेरी आत्मा को मेरे हृदय को छू ले, यीशु छू ले, मैं तुझ पर आस रखता हूँ, तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। मेरे मन को आंतरिक चंगाई प्रदान कर, मेरे जीवन से कष्ट और परेशानियां चिंताएं तेरे वचन के सामर्थ्य से 5 घावों से यीशु मुझे शुद्ध कर, मेरी माँ को, मेरे बेटों को, मेरी पत्नी, मेरे पति को शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में तेरी रूह का दुगना मसा छा जाए। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। अपने दोनों हाथों को सीने पर लगाएं। किसी के दिल में बहुत गहरी चोट है, जो इस वक्त अपने लोगों को क्षमा करने में असमर्थ है, प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। वो आपके हार्ड मांस का कठोर हृदय निकाल कर कोमल हृदय आपको प्रदान करता है। वो आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप अपने अतीत को भुला दें। आप अपने अतीत के गुलाम हैं, इसलिए आपके जीवन में कष्ट है, आप बंधन में हैं, इसलिए प्रभु आपको इस बंधन से आजाद करना चाहता है। अतीत के गुलाम ना बने, भविष्य की चिंताओं से अपने मन को कुंठित ना करें, बल्कि वर्तमान में जिएं। प्रभु आपसे प्यार करता है। यीशु के नाम से सारा बंधन आपके परिवार से, आपके दाम्पत्य जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से टूटे, निकले और छाए। यीशु की आत्मा आप पर अधिकार ले, रूह का मसा उतरे, रूह की आग उतरे, रूह की आग उतरे, आपको चंगाई प्रदान करे। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। छू मुझे, छू यीशु मुझे, छू छू मुझे, छू यीशु मुझे, छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। फिर से एक बार दिल से,
मेरी जान को, जीसस, मेरी रूह को, धन्यवाद यीशु, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरे घर को, मेरे बच्चों को, मेरे जीवन को छू, मेरे घर को, मेरे बच्चों को, मेरे घर को छू, छू मुझे, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से। अपने निवेदन प्रभु के सामने रखना। बहुत सारे लोगों ने आंसू बहाकर प्रार्थना की है। प्रभु आपको चंगाई और आशीष प्रदान करे। यीशु का आत्मा आप लोगों को आशीष और अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान करे। मैं आप सबके लिए निवेदन करने जा रहा हूँ। जैसे मूसा दिन रात अपने हाथों को उठाता और प्रार्थना करता था, वैसे ही प्रभु आप लोगों को भी चंगाई और शांति प्रदान करे। निगम यादव, जेनेट खालको डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, इन्हें डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। राजू कनौजिया अपनी पत्नी ममता कनौजिया के पास वापस लौट आए। सुरेश कुमार कुल्लू की पत्नी को चंगाई मिले। अनिल कुमार सोरेंग को डेंगू से छुटकारा मिले। संपत्ति स्वर्गिरी को गैस, आंख, कान और पित्त की एवं पेट तथा दिल की बीमारी से छुटकारा दे। स्वप्निल डैनियल टोप्पो को बोलने की आशीष मिले। कांति लकड़ा को न्याय मिले। प्रभु उनका सहारा बने। एग्नेस कुल्लू को कमर दर्द और आंख की बीमारी से छुटकारा मिले। प्रदीप टोपनो नशे एवं गलत संगति में है, प्रभु उन्हें आजाद कर। बिंगल डुंगडुंग को रीढ़ की हड्डी एवं नसों की बीमारी से छुटकारा दे। अनुप्रिया लुगुन को नसों की बीमारी से प्रभु आजाद कर। आप सब लोग मेरे साथ प्रार्थना करते जाएं। इन लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए। इस्पोर माझी को गैस एवं साइटिका की बीमारी से आजादी मिले। तोबियस लकड़ा को ब्लड प्रेशर की बीमारी से छुटकारा मिले। इंदिरा को कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के लिए प्रार्थना प्रभु हम करते हैं। एग्नेस डिकुना को अच्छा स्वास्थ्य। नीलिमा लकड़ा, माइकल का रुका हुआ पैसा वापस मिले। डीके रोज को सोराइसिस की बीमारी से छुटकारा मिले। डीबी रोज को जमीनी विवादों एवं कोर्ट केस से छुटकारा मिले। शेरिल रॉयली को घुटनों की बीमारी से छुटकारा मिले। सुरेश कुमार का रुका हुआ पैसा वापस मिले। श्रेया भारद्वाज चल फिर एवं बोल नहीं सकती, प्रभु आशीष दे। प्रियंका को थायराइड के रोग से छुटकारा मिले। प्रभु विजय पॉल तिग्गा को प्रभु थायराइड की बीमारी से एवं अंजिता को प्रभु इन तमाम बंधनों से छुटकारा दे। इनके गर्भ के बंधन टूटे। ऐसे तमाम निस्संतान दंपति है प्यारे प्रभु यीशु, इनके गर्भ के बंधन टूटे, इन्हें संतान का वरदान मिले। कमलेश निरंजन मिंज के परिवार पर प्रभु की आशीष उतरे। निर्मला लकड़ा को टाइफाइड के रोग से छुटकारा दे। स्टेला लकड़ा के जमीनी पेपरों की समस्या प्रभु दूर हो जाए। वल्सा को आत्मिक चंगाई मिले। एलिजाबेथ के सभी मनोरथ पूरे हों। ट्रीजा एलिजाबेथ को एवं उनके कमर दर्द से छुटकारा मिले। विक्टर को टाइफाइड तथा डेंगू से छुटकारा दे। ग्लैडिस की रीढ़ की हड्डी दब गई है, प्रभु चंगाई दे। मयंक तथा पूनम के वैवाहिक जीवन में आशीष आए। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करें और कहें, छू मुझे, छू यीशु मुझे, छू मुझे, छू यीशु मुझे, छू चंगा कर दे, चंगा कर दे यीशु, चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे यीशु, चंगा कर दे, क्षमा कर दे,
क्षमा कर दे यीशु, मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे यीशु, क्षमा कर दे। मुक्ता कुजूर को बेचैनी एवं घबराहट से छुटकारा मिले। फुलकेरिया तिग्गा एवं परिवार के सभी मृत सदस्यों की आत्मा को शांति मिले, पूर्वजों के आत्मा को शांति मिले। डोमिनिक तिग्गा 5 साल से लकवे से पीड़ित है, प्रभु उन्हें चंगा कर। सुलेमान मिंज की आत्मा की शांति के लिए। बिबियाना तिग्गा, फिलिप टोपो, आयरीन कुजूर, इनकी आत्मा की शांति के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु दया कर। चंगाई की आशा कर रहे हैं असीम खालको, कैरिन, शिरिन, बेजिल, मिंज, अनीता, सूरज, एलियर, संजय, वीनस, ज्योति कुजूर, लॉरेंस, समीर, वंदना, स्मिता होरो, नीलम, अरुणा इक्का, सेल्वीना डिसूजा एवं भानु शेखर। प्रभु इन्हें चंगाई प्रदान कर, अच्छा स्वास्थ्य दे। लियाम शंकर को, करुणा, एलियस विलियम, विक्टर विलियम, शांति कुजूर, प्रेम कुमारी मिंज, शशि, लियो, रोजी, सलोमी, सुरेन, प्रतिमा मिंज, कर्मेला मिंज, विपिन कुमार मिंज, सामर्थ और आदित्य अच्छा स्वास्थ्य मिले। नौकरी की आशीष दे। राहुल स्टीफन को, सलोमी को, एरिक को, मोहित, सनी, राज, लुवीना, रोड्रिक, राहुल शेरगिल, अंजलिना फ्रांसिस, सुमिता, डैनियल, राजू, रेमंड, ओलिव, राजू, मार्गरेट, बिकियस क्रिकेटा, सुनैना, सुमन, जोसेफ रॉयली, विमल मिंज, निशर्जिनी, मोहक एवं सावियो तिग्गा को प्रभु यीशु नौकरी की आशीष मिले। नशे से मनीष सुडी एवं सलिक तिर्की, डीएस तिर्की, संजीव, रॉबर्ट क्रिकेटा, संजीव एक्का, विनय प्रकाश एक्का, विजय एक्का, बीरू, एंथनी, विजय क्रिकेटा को नशे से छुटकारा दे। संतान का वरदान मिले। मृदुल्ला को, विनय को, बिरथिल्ला क्रिकेटा को, पुलकित, पन्ना को, प्रदीप टोपनो एवं रंजना बिसलवा को, नोमान बिसलवा को, विजय पॉल तिग्गा और अंजिता को संतान का वरदान मिले। विजय टोपो और पूरे परिवार को प्रभु आशीष प्रदान कर, मन परिवर्तन का वरदान मिले। ज्यूबर्ट मार्क को, विजय पॉल तिग्गा को प्रभु यीशु, अंजिता तिग्गा, विनय विलियम मिंज, कामता प्रसाद साहू, किशोर कुमार साहू, पुनीत, मुकेश कुमार साहू, प्रभु इन्हें आशीष मिले। पढ़ाई में सफलता मिले। मंजीत मिंज को, सरिता एम्ब्रम को, आदर्श महात्रे को, जफीना को, एलेक्स को, रनीता को, ऐश्वर्य कुजूर, एल्विन कुजूर, एडलिन लकरा, जैक्सन जेकब, आयरीन, केविन, सीमा बारला, एंजल, एयान एवं एंजेलिना को और अंशिका को सफलता मिले पढ़ाई में। दुष्ट आत्मा एवं जादू टोने से रचना भारती, विमल मिंज, सुंदर साहब, राहुल ग्रोवर, नरगिस, रंजना बिसिल्वा और आरती को छुटकारा मिले। जीवन साथी का वरदान मिले। सुधा को, सुधा विलियम, पूनम हरजन, प्रतिभा हरजन, सुशीला हरजन, ममता मुक्ता, जॉन सोनल, कुमुदनी, किरण डिसूजा एवं ब्लूम मिंज को प्रभु एवं निर्मला मिंज को जीवन साथी का वरदान मिले। कर्ज से छुटकारा मिले। पूजा को, संजय मैगलम को, सूजी एम को, पप्पू जूल एवं जूलियस को एवं विक्टर टोपो को प्रभु यीशु कर्ज से छुटकारा दे। गांठों से आर्यन कनौजिया को और मंजीत कनौजिया को छुटकारा दे। यूट्रस की गांठ से सपना, ट्रीजा, रचना, बरदानी टोपो को प्रभु चंगाई मिले। शुगर की बीमारी से हेलेन अगस्टिन, अनिल कुमार, लिली मनोरमा खेस, फ्रांसिस, राज विलियम, राजू को प्रभु चंगाई मिले। इन तमाम आशीषों के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। छू यीशु छू, मुझे छू यीशु छू, छू यीशु छू, मुझे छू यीशु छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे जय
जैसा भी हूँ अपने हाथों से जो मुझे जैसा भी हूँ अपने हाथों से, अपने हाथों से। अनीता जबलपुर से लिखती हैं, मेरे बेटे अमन को डेंगू हो गया था। मैं लगातार उसके लिए प्रार्थना करती, आराधना में भाग लेती थी और मेरे बेटे के लिए प्रार्थना सुनी गई। अब उसकी प्लेटलेट्स पूरी हो चुकी हैं और वो डेंगू की बीमारी से आज़ाद हो चुका है। प्रभु ने मेरे बेटे को चंगा किया है, क्योंकि वचन कहता है तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से नहीं परंतु प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया है। बोले आमीन आमीन। इमैनुअल लिखते हैं कि मेरे पास कोई जॉब नहीं था, मैं बहुत परेशान था। मैंने काफ़ी जगह पर अप्लाई किया था पर मुझे कोई भी जॉब नहीं मिलती थी। फिर मैंने धमोला चर्च में 3 दिन आकर आराधना और मिस्सा बलिदान में भाग लिया, निरंतर गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना की। फादर जी ने जब नौकरी की आशीष के लिए प्रार्थना की तो मैंने उसको रिसीव किया और आज मुझे प्रभु ने एक अच्छी नौकरी प्रदान कर दी। बोले आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, दरिद्र की प्रार्थना बादलों को चीरते हुए ईश्वर के कानों तक पहुंचती है। ईश्वर के कानों तक वो पहुंचती उसे है। सुनता और पूरा करता है। पूरा करता है। आमीन आमीन। फुलकेरिया तिग्गा लिखती हैं कि तकरीबन 35 साल से कमर में दर्द से मैं परेशान थी और कमर में हड्डी में स्पेस था और जगह नहीं थी। डॉक्टर ने बोला था कि इनका इलाज ऑपरेशन ही है। मैं प्रभु से निरंतर प्रार्थना करती रहती थी। लगातार आराधना में मैंने चंगाई के लिए प्रार्थना की। 3 सितंबर की आराधना में मुझे हीलिंग प्रेयर के दौरान जब फादर जी ने कहा कोई लंबे समय से कमर दर्द से परेशान है तो मैंने अपने मन में यह विश्वास किया कि प्रभु वो मैं ही हूँ जो परेशान हूँ, और प्रभु ने मुझे स्पर्श किया और मुझे चंगाई प्रदान की। मैंने इसको रिसीव किया और अनॉइंटिंग और रूह का मसा मुझ पर उतरा और मैं चंगी हो गई। बोले आमीन आमीन। रेशमा खालको अपनी मम्मी तथा बहन की सफल यात्रा के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हैं। बोले आमीन आमीन। मेरी किंडो की ओर से ईश्वर के द्वारा दिए गए सभी वरदानों के लिए वो धन्यवाद देती हैं। फुलकेरिया तिग्गा लिखती हैं, मैं 1 साल से फादर अशोक के द्वारा वचन सुन रही हूँ। मैं अपनी बहू इंदिरा की नॉर्मल डिलीवरी के लिए रोज प्रार्थना करती थी। 18 तारीख को हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया तथा 20 तारीख को उन्हें ऑपरेशन के लिए ले गए। ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो चुकी थी। मैं प्रभु से प्रार्थना करती रही। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और ऑपरेशन टल गया और मेरी बहू की डिलीवरी नॉर्मल हो गई। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। बोले आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आपके महान चिन्ह और चमत्कार आप प्रस्तुत करते हैं। मैं इन तमाम वरदानों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया हालेलुया। आइए, जो घुटना टेक सकते हैं घुटना टेकें, जो हाथों को उठा सकते हैं हाथों को उठाएं, साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं तो प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाएं। वो आपके सारे बंधनों को खोले, आपको रूह का दुगना मसा प्रदान करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरी इस प्रजा पर जो नतमस्तक है तेरे सामने, तेरी वेदी के सामने आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रही है। दूर दराज से आए हुए इन तेरे भक्तों पर दया कर, इनके परिवार पर दया दृष्टि डाल। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे, जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाए। हे प्रभु, इनके जीवन से बंधन टूटे और तू इन्हें अपनी आशीष
और रूह का दुगना मसा प्रदान कर। आज का जो वचन तूने हमें दिया है, इसे हम आत्मसात कर सकें, अपने जीवन में चरितार्थ कर पाएं और तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई और शांति आ जाए। याद कर, जो तेरे पास आया तूने खाली हाथ नहीं लौटाया। अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें, बहरों को कान दिए। हे प्रभु यीशु, तेरे इन बच्चों पर दया कर दे, इनके मन मस्तिष्क पर प्रभु दया कर। जो अशांत हैं उन्हें शांति प्रदान कर, जो निराश हैं उन्हें आशा प्रदान कर, जिनके दाम्पत्य जीवन में प्रभु मनमुटाव है उसे दूर कर दे। हे प्रभु, जो अकेलापन महसूस करते हैं उनका संगी साथी बन जा। जो निराशा में डूबे हैं, जो अपनी बुद्धि पर भरोसा करते, इनके हृदयों को परिवर्तित कर। अपने दास की प्रार्थना को सुन, जैसे तूने एलीशा की प्रार्थना को सुना, एस्तर की प्रार्थना, योना की प्रार्थना, दानियल की प्रार्थना, मूसा की प्रार्थना को सुना, वैसे तू अपने दास की प्रार्थना को सुन और कबूल कर। हमने जो मांगा इसमें हमारी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु की आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। पवित्र पवित्र परम प्रसाद आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना
शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे दर में हाजिर हो, हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे दर में हाजिर हैं। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है, कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरें करम रखना, हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरें करम रखना। ये जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है, कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। वचन के द्वारा उसने आपको स्पर्श किया है। कल रविवार है।